आज हमारा आपके सामने सिर्फ 1 पॉइंट इशू है, और वो है खान साहब के साथ मुलाकात, उसकी सिक्योरिटी, इसकी जान को खतरा और अडियाला जेल की सूरत हाल पे। खान साहब से रिलेटेड हम बारहा जिक्र कर चुके हैं कि ही शुडंट बी इन जेल इन द फर्स्ट प्लेस। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन में रखा गया है। 200 से ज्यादा केसेस बनाए गए थे, जिसमें से 3 केसेस 5 दिनों में 3 सजाएं दिलाई गई है। वो पूरे दुनिया के सामने कि गैर आईनी गैर कानूनी तरीके से ट्रायल कंक्लूड करके जो सजाएं मैक्सिमम थी वो सजाएं दिलवाई गई थी, वो सब दुनिया ने देखा है। उस सब के बावजूद हम कानूनी रास्ता अपनाते हुए अदालतों में आए, अदालतों पर एहतराम और इत्मीनान करते हुए ये उम्मीद किए बैठे हैं कि एट द एंड ऑफ द डे इंशाअल्लाह ताला हमें अदालतों से इन सारे केसेस में रिलीफ मिलेगा। लेकिन पहली सजा के भी जब सजा हुई थी और अडियाला जेल में ही रखना था, तो खान साहब को डायवर्ट करके अटक जेल में रखा गया था। बाद में पिटीशन पे खान साहब को अडियाला जेल वापस लाया गया। इसके साथ ही बीबी साहिबा की भी कन्विक्शन हुई थी, तो किसी रिक्वेस्ट के बगैर, किसी परमिशन लिए बगैर, किसी को कॉन्फिडेंस में लिए बगैर, किसी को इतला किए बगैर बीबी को आइसोलेशन में रखा गया, एक कमरे में बंद किया गया, सारे शीशों को भी बंद किया गया और वो अपने घर में यह कहा गया कि वो नजरबंद है, जबकि हम समझते हैं अडियाला की हालत उससे भी ज्यादा बेहतर होती अगर वो वहां होती। तो खान साहब से रिलेटेड स्पेसिफिकली आपके गोशगुजार करवा रहे हैं कि उनसे मुलाकातों के सिलसिले में 10 पिटीशनें फाइल हुई थी आन एंड ऑफ इस्लामाबाद हाईकोर्ट में। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने परमिशन दे दी थी और यह मसला तय हो गया था कि ट्यूसडे वाले दिन और थर्सडे वाले दिन खान साहब के साथ रूटीन की मुलाकात हुआ करेगी। इसके अलावा जिस दिन कोई केस लगा हो उस केस में मुतालिका वकला और परमिशन लिए जो बाकी वकला होंगे वो भी साथ जाएंगे। खान साहब ने खुद एक लिस्ट प्रोवाइड कर दी थी जिसमें 8 वकीलों का, बाद में उसमें 10 वकील आए थे, इनका नाम दिया गया था कि वो किसी भी वक्त खान साहब के साथ मशवरे के लिए आ सकते हैं। ये खान साहब का एक आईनी और कानूनी राइट है। इसके बाद हमने एक दरखास्त गुजारी और जेल इंतजामिया ने 6 बंदों पर मुश्तमिल, हादो हमें वो मौका नहीं मिला गया जो रूल्स के मुताबिक हमें आइसोलेशन में मिलना था। वो 6 बंदों की बात वे हुई कि वो मुलाकात कर सकेंगे। हमारी जब भी मुलाकात होती थी रिस्ट्रिक्टेड, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन इस सुबह जब मुलाकात के लिए हम जा रहे थे तो मुलाकात की इजाजत आज नहीं मिली। न फैमिली की मुलाकात हो सकी, न वकीलों की मुलाकात हो सकी, न किसी और तरीके से जेल इंतजामिया के साथ कम्युनिकेट हुआ। यह अलबत्ता बताया गया कि 2 हफ्ते के लिए एक ब्लैंकेट किस्म की रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है और वो बहाना यह बनाया गया एक्सक्यूज कि दहशतगर्दी का खतरा है। इस ब्लैंकेट पाबंदी की हम शदीद मजम्मत करते हैं। हम मुतालबा करते हैं कि इसको लेने से पहले उसकी फैमिली मेंबर्स को बताना था, वकला को बताना था, पार्टी लीडरशिप को बताना था। ऐसे ब्लैंकेट पाबंदी गैर आईनी गैर कानूनी है। हमें पहले भी शदीद खतरात का अंदेशा था। खान साहब की जिंदगी भी पहले भी 2 मरतबा टेक हो चुके हैं। उनकी जिंदगी को जो लायक खतरात थे वो सारी दुनिया को मालूम है, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन उनको बंद करके करना इस बात की तरफ निशानी है कि खान साहब की जिंदगी को खतरा है। और खतरा उन लोगों से पहले वो महसूस करते रहे जिनके हाथों में उनकी कस्टडी है। इसलिए इसके फुल फ्लेज इन्वेस्टिगेशन होने चाहिए और हम मुतालबा करते हैं कि कल तक हमारी एक्सेस बाय ऑल मींस बनाया जाए ताकि हम खान साहब के साथ मुलाकात कर सके। खान साहब ऑर्डिनरी प्रिजनर नहीं है, इसलिए एक ब्लैंकेट पाबंदी लगाना जेल में कि कोई भी नहीं मिल सकता, कोई मुलाकात ही नहीं आ सकता, खान साहब की सिचुएशन हर सूरत से मुस्तस्ना होनी चाहिए। हमें बताया जाए उनकी सेहत के बारे में, हमें बताया जाए उसकी सिक्योरिटी के बारे में, और हमें बताया जाए कि ये समरी कहां से मुंह हुई है, किसने ये ऑर्डर पास किए हैं और खान साहब को ये किस मुजम्मरात के नीचे उन पे ये पाबंदी लगाई गई है। हम इसकी मजम्मत भी करते हैं, इसकी तहकीकात का मुतालबा करते हैं और कल हर सूरत पार्टी लीडरशिप और वकला की मुलाकात का मुतालबा करते हैं। बाय ऑल मीन्स हमारा कल ये मुतालबा है कि हमारी कल मुलाकात हो जाए और उस मुलाकात के बाद ही और साथ ही इंशाअल्लाह ताला हम आइंदा की लाए अमल का ऐलान भी